संजू सैमसन को लेकर बड़ा खुलासा हो गया है, जहां पर इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टी20 सीरीज में जब उनको ड्रॉप किया गया तब ये कहा जा रहा था कि ये बहुत बड़ा गलत फैसला है। हेड कोच गौतम गंभीर और टीम मैनेजमेंट ने संजू को ड्रॉप करके बहुत बड़ा गलत फैसला लिया है, क्योंकि वो टी20 वर्ल्ड कप 2026 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे। इसके बावजूद उन्हें टीम से ड्रॉप कर दिया गया। लेकिन अब यहाँ पर नया मोड़ आ गया है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक संजू सैमसन ने यहाँ पर टीम मैनेजमेंट और हेड कोच गौतम गंभीर से बातचीत की और यहाँ पर उन्होंने खुद ये कहा है कि मुझे प्लेइंग 11 से ड्रॉप कर दिया जाए और वैभव सूर्यवंशी को इंडिया डेब्यू करने का मौका दिया जाए। यानी संजू सैमसन ने यहाँ पर हेड कोच गौतम गंभीर से बातचीत की थी और जिस तरीके की उनकी फॉर्म खराब चल रही थी, उन्होंने अपनी तरफ से खुद ये मैसेज कन्वे किया कि जिस तरीके से मैं खराब फॉर्म से जूझ रहा हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मुझे प्लेइंग 11 से ड्रॉप कर दिया जाए और यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी जो कि बहुत टैलेंटेड खिलाड़ी हैं, उनको यहाँ पर इंडिया डेब्यू करने का मौका दिया जाए। और अब इस तरीके की रिपोर्ट सामने आने के बाद एक बड़ी खलबली मच गई है कि एक प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहा खिलाड़ी जो कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 में शानदार फॉर्म में था, वो खुद ये मैसेज कन्वे कर रहा है कि प्लेइंग 11 से मुझे ड्रॉप कर दिया जाए। वहीं दूसरी तरफ ये खबरें सामने आ रही थी कि संजू सैमसन को प्लेइंग 11 से हेड कोच गौतम गंभीर और टीम मैनेजमेंट ने ड्रॉप किया है और इसीलिए फैंस गौतम गंभीर के इस फैसले पर सवाल भी उठा रहे थे कि कैसे एक बेहतरीन खिलाड़ी को आप टीम इंडिया के प्लेइंग 11 से ड्रॉप कर सकते हैं, वो भी ऐसा खिलाड़ी जिसने आपको टी20 वर्ल्ड कप 2026 जिताया है। क्योंकि ये भी कहा जाता है कि संजू सैमसन ने आखिरी मैचों में जिस तरीके के टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पारियां खेली थी, अगर वो पारियां उनके बल्ले से ना निकलती तो शायद टीम इंडिया टी20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब भी नहीं जीत पाती। हालांकि इंडिया वर्सेस आयरलैंड टी20 सीरीज में यहाँ पर संजू का बल्ला नहीं चला था, उनके बल्ले से रन नहीं निकले। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड फर्स्ट टी20 मुकाबला जो बारिश के कारण पूरा नहीं हो सका, लेकिन संजू के बल्ले से वहां भी रन नहीं निकले थे और इसीलिए संजू को ड्रॉप कर दिया गया था। अब इंडिया वर्सेस इंग्लैंड थर्ड टी20 के बाद जब गौतम गंभीर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आए, उनसे यहाँ पर फिर से सवाल किया गया कि संजू सैमसन को आखिर ड्रॉप क्यों किया गया है, तो उन्होंने ये बताया कि यहाँ पर कोच और प्लेयर के बीच जो भी बातचीत हो रही है, यहाँ पर दोनों के बीच एक कंपेटेबिलिटी है। हम एक दूसरे को अपना मैसेज कन्वे कर रहे हैं, लेकिन हम इसको मीडिया में डिस्क्लोज नहीं कर सकते कि हमारे बीच क्या बातचीत हुई है। लेकिन इसका मतलब ये ना निकाला जाए कि संजू को अगर प्लेइंग 11 से ड्रॉप किया गया है, सेकंड टी20 में वो नहीं खेले हैं, थर्ड टी20 में नहीं खेले हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरी सीरीज में कमबैक नहीं कर सकते, उनकी प्लेइंग 11 में वापसी नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर हेड कोच गौतम गंभीर ने क्लियर कर दिया कि संजू को प्लेइंग 11 से जो बाहर किया गया है, ये उनके करियर का द एंड ना माना जाए। लेकिन यहाँ पर दूसरा पक्ष इसलिए भी सामने आ रहा है क्योंकि हाल ही में जब इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे टी20 सीरीज के लिए स्क्वाड का ऐलान हुआ है, तो वहां पर संजू सैमसन को स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया गया है। यानी स्क्वाड में ही उन्हें जगह नहीं दी गई है, जबकि वहां पर वैभव सूर्यवंशी का नाम है, प्रभसिमरन सिंह का नाम सामने आया है, लेकिन संजू सैमसन को वहां जगह नहीं मिल पाई है। तो यहाँ पर हेड कोच गौतम गंभीर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कहते हुए आए हैं, वो यहाँ पर मैसेज जो उन्होंने दिया है, वो क्लैरिटी फैंस को नहीं मिल पा रही है कि अगर संजू ने यहाँ पर प्लेइंग 11 से ड्रॉप करने को लेकर खुद मैसेज कन्वे किया है या गौतम गंभीर ने उनको फॉर्म को चलते ड्रॉप किया है, लेकिन उनको स्क्वाड से क्यों ड्रॉप कर दिया गया, क्योंकि वो एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं, वो कभी भी कमबैक कर सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर दो पक्ष सामने आ गए हैं। एक पक्ष ये है कि संजू सैमसन ने खुद टीम मैनेजमेंट को ये बोला है कि मुझे प्लेइंग 11 से ड्रॉप कर दिया जाए, उनकी फॉर्म अच्छी नहीं है। और एक पक्ष ये है कि हेड कोच गौतम गंभीर और टीम मैनेजमेंट ने ये फैसला लिया है कि संजू की जो हालिया फॉर्म है, जो मौजूदा फॉर्म है, उसको देखते हुए संजू की प्लेइंग 11 में भी जगह नहीं बन रही है और इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे टी20 सीरीज के लिए स्क्वाड में भी जगह नहीं बन रही है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या संजू अब फिर से एक बार कमबैक कर पाएंगे टीम इंडिया में, क्या उनकी वापसी हो पाएगी, या फिर एक बार फिर से वो धुआंधार पारियां देखने को मिलेंगी जो कि उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में खेली थी।